यू आर वॉचिंग योर ऑन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थाउट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, myself Rahul Kumar welcomes you in this video tutorial. In this video tutorial, we are going to discuss about 10% law of energy flow in detail, right? Students, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है कि क्या है फूड चेन और क्या है एनर्जी फ्लो, राइट? सबसे पहले हम लोग एनर्जी फ्लो की बात कर लेते हैं, राइट? व्हाट इज एनर्जी फ्लो? एनर्जी फ्लो इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन फॉर्म ऑफ फूड, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रास को कोई ग्रास ऊपर खाता है और इसको फिर फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को फिर स्नेक एंड फाइनली स्नेक इज ईटन बाय दिस ईगल, राइट? क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस फूड के कारण बन रहा है, एक दूसरे से चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इस चेन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फूड चेन कहेंगे। और जो एनर्जी फ्लो हो रहा है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इसको हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी कहेंगे या एनर्जी फ्लो कहेंगे, राइट? व्हाट इज फूड चेन? इन एन इकोसिस्टम हु इट्स होम इज नोन एज फूड चेन, राइट? नाउ the 10% law of energy flow. This law was given by Raymond Lindemann in 1942. Actually, students, initially इस 10% law में जो टर्म लॉ लगा हुआ है वो लिंडेमैन ने नहीं दिया था। ये जो टर्म लॉ दिया गया है बाद में साइंटिस्ट ने इस टॉपिक्स पे रिसर्च किया, वर्क किया और तब जाके देखा गया कि इस रूल का कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है and it is universal with no any exception. So the term law was given, right? Now how can we define it? When organisms are consumed by other animals at next higher trophic level, nearly 10% of energy of the food is fixed into flesh and is available for next higher trophic level. This law is known as 10% law of energy flow, right? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है अगर कोई ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट है तो उसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे प्रोसीड करेगा और वहां से भी केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेगा, राइट? यही लॉ कहता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है, आप लोग इसको जरा ध्यान से समझेंगे, राइट? इस डायग्राम में हमने कुछ टर्म बनाया है, पहले उसको शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, राइट? सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करके प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा, डेट इज ग्लूकोज, ठीक है? और इसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कह देते हैं, राइट? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। इसे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल भी कहेंगे, राइट? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाले को जो खाएगा वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा और थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले को जो ऑर्गेनिज्म खाएगा उसे हम लोग फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कहेंगे और फिर इसको जो खाएगा उसे फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। किसी भी फूड चेन का जो लास्ट मेंबर होगा वो टॉप कंज्यूमर कहलाता है, राइट? उसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं प्रोड्यूसर्स को खाने वाले को हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे और इसको खाने वाले को कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले को टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन क्वाटरनरी कंज्यूमर, राइट? एंड द लास्ट मेंबर ऑफ एनी फूड चेन इज नोन एज टॉप कंज्यूमर, राइट? स्टूडेंट्स, अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि क्या है एक्चुअली 10% लॉ। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो, राइट? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। होता क्या है कि जो सन से एनर्जी आता है प्रोड्यूसर्स के पास, राइट, इन फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, राइट? मान लिया जाए कि जो सन से एनर्जी आ रहा है कहां पे, प्लांट के ऊपर या प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो 1 लाख जूल है, 1 लाख जूल। लिसन केयरफुली कि ये जो हम लोग 1 लाख जूल की बात कर रहे हैं
ये सन से आने वाला टोटल एनर्जी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये 1 लाख जूल उस प्लांट के ऊपर आने वाले एनर्जी की बात कर रहे हैं कि मान लिया जाए कि सन से ऊपर जो भी एनर्जी आ रहा हो, कितना भी आ रहा हो, और किसी पार्टिकुलर प्लांट पे या प्रोड्यूसर्स के ऊपर वो जितना एनर्जी डाल रहा है उसके ऊपर पड़ रहा है ये सनलाइट, वो उसका हम लोग कैलकुलेशन करें तो वो अगर 1 लाख जूल है, ठीक है, तो उस प्लांट पे जितना भी 1 लाख जूल एनर्जी आया, उस एनर्जी का केवल 1% ही, याद रखिएगा, केवल 1% ही प्लांट यूटिलाइज कर पाता है उस पूरे 100% एनर्जी का, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग 1 लाख जूल का 1% कैलकुलेट करें तो दिस इज ओनली अबाउट 1000 जूल, ठीक है, ये 1000 जूल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 99% क्या हो जाता है इससे आने वाला एनर्जी। तो प्लांट पे जो एनर्जी आया वो एनर्जी जो हम लोग वक्त 1 लाख जूल की बात कर रहे हैं, वो 1 लाख जूल में से बाकी जो 99% एनर्जी है वो प्लांट के लीफ के सरफेस से ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, वापस चला जाता है, कुछ रेस्पिरेशन में लॉस हो जाता है, कुछ हीट और लाइट के फॉर्म में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, या फिर इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है। और प्लांट पार्ट के ऊपर जो भी सोलर एनर्जी आता है उस प्लांट पार्ट से भी वो रिफ्लेक्टेड होके चला जाता है। तो यहां तक अब केवल कितना पहुंचा, 1% ओनली। इसके बाद प्लांट को कौन खाएगा, तो प्लांट को खाएगा उस पर डिपेंड रहने वाले हर्बीवोर्स, राइट। अब यहां से 10% लॉ शुरू होता है। यहां तक अभी तक 1% का बात था, अब यहां से 10% लॉ शुरू होगा। कैसे हम लोग देखते हैं, राइट। या प्रोड्यूसर्स को अगर कोई हर्बीवोर्स, एग्जांपल से अगर समझे तो ग्रास को अगर ग्रास ऊपर खाता है, प्रोड्यूसर्स ग्रास, हर्बीवोर्स ग्रास ऊपर, राइट, अगर इसको ये खाता है तो इससे प्राप्त एनर्जी का केवल 10% ही ये यूटिलाइज करेगा अपना फ्लैश बनाने में, अपना मांस बनाने में इस ऑर्गेनिज्म का, राइट। यानी ये जितना खाया उस सारे एनर्जी को यूज करके उसका केवल 10% ही यूटिलाइज करेगा अपने बॉडी का फ्लैश बनाने के लिए, अपने बॉडी का मांस बनाने के लिए नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म। दैट इज, अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो इसका 10% 100 जूल होता है। अगर इसको कोई नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाता है तो क्या होगा, फिर से वही रूल आगे की ओर प्रोसीड करेगा, राइट। क्या होगा यहाँ पे कि जैसे ही हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएगा, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, या दूसरे वर्ड में कहें कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो इसका केवल 10% एनर्जी ही यूटिलाइज कर पाएगा ये कार्निवोर्स, और उसका यूटिलाइजेशन करके अपने बॉडी का फ्लैश बना पाएगा, मांस बना पाएगा, और वही 10% ही एनर्जी नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में मूव करेगा, राइट। ठीक उसी तरीके से यहां से आगे भी वही बात होगा कि जैसे जैसे ये आगे प्रोसीड करेगा नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे, इसका केवल 10% एनर्जी ही नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, और यहां से नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे भी केवल 10% एनर्जी ही जाएगा, जो कि वहां पर जाके उसके बॉडी का पार्ट बनाएगा, और वही 10% पार्ट ही फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म भी केवल कंज्यूम कर सकता है। हर जगह अब 90% का लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में होगा लॉस, कि अगर प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स को खा रहा है, अपने लाइफ स्पैन के समय वो रेस्पिरेशन करेगा, उसका बॉडी हीट होगा, तो इस प्रोसेस में लगभग 90% एनर्जी का कंजम्पशन हो जाता है या यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाए या नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाते चला जाए, उसमें भी सेम बात होगा कि जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होंगे उसका 90% जो एनर्जी होगा, राइट, 90% जो एनर्जी होगा वो लॉस हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ हीट, रेस्पिरेशन एंड समटाइम्स अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में भी, जो कि बॉडी के अंदर तो जाता है लेकिन उसका यूटिलाइज बॉडी नहीं कर पाता है, राइट। इस तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सन से केवल 1% का यूटिलाइजेशन किया प्रोड्यूसर्स ने, और प्रोड्यूसर से फिर 10% ही मूव करता है एनर्जी नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल पे, राइट। बस इतना ही था स्टूडेंट्स, 10% लॉ। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या है ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, राइट।
थैंक यू। स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग योर ऑन एजुकेशनल चैनल एग्जाम पोटेंशियल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपना थॉट हमें दें और बताएं कि आपको आगे और क्या चाहिए।